हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस हारतानी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 8। उसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 तक की जो प्लेलिस्ट है वो बना के रखी है मैं ऊपर डाल दूंगी आई बटन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। चलो शुरुआत करें चैप्टर नंबर 8 की। बिजनेस फाइनेंस यानी कि हमें इतना तो पता है, पहले बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ले लें। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के बिजनेस चल नहीं सकता। फाइनेंस होगा तो ही बिजनेस होगा। बिजनेस के कमेंसमेंट से यानी उसकी शुरुआत से लेकर के उसके एंड तक, जैसे ही आपकी कंपनी एंड होती है तब तक के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस ये करेंगे कि बिजनेस फाइनेंस हम लोग इकट्ठा कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं और कौन से वेज सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कौन से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं एज अ बिजनेसमैन। क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं ऐसे जगह से पैसे इकट्ठा करना चाहूँगी जहाँ से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, ज़्यादा प्रॉफिट अपना बाँटना ना पड़े, ऐसी सारी जगहों के मैं ढूँढूँगी। तो चलो इस पर्टिकुलर चैप्टर के भी अगेन 3 पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8.1 को पूरा डिस्कस करेंगे, सिमिलरली सेकंड पॉइंट पार्ट में 8.2 और थर्ड पार्ट में 8.3 को देखेंगे। चलो शुरुआत करें। इंट्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशंस आ गए। मैकेनाइजेशन जो है, मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन में आपका धीरे धीरे मशीनरी का यूज जो है वो बढ़ता चला गया और इससे आपके बिजनेस यूनिट का जो है साइज भी बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया। हर फंक्शन के लिए आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को हायर करना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग इंसान चाहिए जिसके पास अलग अलग क्वालिटीज होंगी। तो ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हो गई हैं और इससे आप अच्छे खासे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन इन हाई जो स्पेशलिस्ट हैं इनके लिए आपको हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि अगर आप स्पेशलिस्ट रखते हैं तो उसको आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है इतना बड़ा, मतलब इम्पॉसिबल था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इतना बड़ा कैपिटल लेकर के आएँ और इतना बड़ा रिस्क वो एक साथ ले लें। इसीलिए कंपनी ने, मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो बनना शुरू हुआ। साथ ही साथ बिज़नेस के जो फाइनेंस के जो सोर्सेज़ थे वो भी धीरे-धीरे आने लगे हमारे सोसाइटी में, हमारे बिज़नेस में। बिज़नेस फाइनेंस का मीनिंग देखें तो अकाउंटिंग के हिसाब से कैपिटल का जो है बहुत ही नैरो मीनिंग है। कैपिटल सिर्फ अकाउंटिंग में वो होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस में। अकाउंटिंग के हिसाब से अमाउंट ऑफ कैश, एसेट्स या गुड्स जो भी हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। लेकिन कॉमर्स में कैपिटल बहुत बड़ा है। यहाँ पर कैपिटल कॉमर्स में जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो तो आता ही आता है, साथ-साथ में जो हमने दूसरी जगहों से बोरो किए फंड्स वो भी आ जाता है। तो अगर ब्रॉड मीनिंग समझे कैपिटल का, तो जो भी आपके बिज़नेस के रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई करे, जितनी भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो सब आप कर सकें, उनको सैटिस्फाई करने के लिए आपने जो फंड रेज़ किया है, वो आपका कैपिटल है। कैपिटल बिज़नेस फाइनेंस की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटी हो दैट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट कैपिटल। जो भी आपके फैक्टर्स हैं कि क्या ज़रूरत है कैपिटल की, वो देखते हैं सबसे पहले। तो बिज़नेस जैसे ही आप एस्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एग्ज़ाम्पल है रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना, प्रोस्पेक्टस बनवाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, हम सब पढ़ चुके हैं। प्लस आपको जब आप बिज़नेस शुरुआत करते हैं तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, एक्सपर्ट्स को फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की, ये सारी फीस हैं आपको बिज़नेस एस्टैब्लिश करने से पहले ये सारे खर्चे करने हैं। दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। एग्ज़ाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो बिज़नेस के लिए कंपल्सरीली चाहिए, मतलब चाहिए। तो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए भी आपको आपको कैपिटल चाहिए। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको आप बार-बार बदल नहीं सकते। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बड़े-बड़े प्रोपोर्शंस में। फिर आता है करंट एसेट्स को खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, डेली डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बड़े स्मूथली अगर आपको करना है तो आपको करंट एसेट्स
यानी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज़ करना पड़ेगा। इसमें रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, सैलरी वेजेस जो हम लोग पे करते हैं, जो ट्रेड के साथ-साथ जैसे हम लोगों ने याद है आपको, आप अगर अकाउंट्स अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें कैरेज इनवर्ड, कैरेज ईस्टवर्ड, ऑक्ट्रॉय, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये वो सारी चीज़ें जो ट्रेड को साथ देती हैं, ट्रेड को असिस्ट करती हैं। प्लस फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। मॉडर्नाइज़ेशन और एक्सपांशन ऑफ बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस है अभी चल रहा है, तो उसमें कुछ न्यू चेंजेस आपको लाने हैं, न्यू इन्वेंशंस आपको लाने हैं, कुछ नई मशीनरीज़ लेकर के आनी है, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको बनानी है, तो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं कि भई पहले हम इस तरह से प्रोड्यूस करते थे, पुरानी मशीनरी थी, अब हम न्यू मशीनरी लेकर के आएँगे, तो इसके लिए भी पैसे चाहिए। एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं जो अचानक से कहीं से भी कोई भी खर्चा खड़ा हो जाए। बहुत से ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस को अफ़ेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए ताकि आप ऐसी अचानक आने वाली चीज़ों को फेस कर सकें। एग्ज़ाम्पल है एम्प्लॉयी का स्ट्राइक पे चले जाना, काम बंद कर देना, सरकार की पॉलिसीज़ में चेंज आ जाना, ट्रेड साइकिल में कोई बदलाव। ट्रेड साइकिल अगर आपने अगेन इकोनॉमिक्स में ध्यान से पढ़ी है, तो बूम, रिसेशन, ये सारे आपके ट्रेड साइकिल के पार्ट्स हैं, प्लस नेचुरल डिज़ास्टर्स, इनको कोई इन सबका किसी को अनुमान नहीं होता कभी कौन क्या आ जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको कैपिटल आपके पास होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिज़नेस फॉर्म में फाइनेंस क्यों ज़रूरी है? क्या उसका इम्पोर्टेंस है? फाइनेंस जो है एक ऐसा एक्सिस है, एक्सिस का मतलब है सुई है, जिसके आस-पास सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रोटेट करती है। आपको पता है अर्थ का भी एक एक्सिस होता है ना? कैपिटल को आप ह्यूमन ब्लड से कंपेयर कर सकते हो। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था कि फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ अ बिज़नेस। ब्लड का जितना इम्पोर्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी में, उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कैपिटल का आपके किसी बिज़नेस यूनिट में। सारी एक्टिविटीज़ आपको अगर ऑन टाइम करनी है, प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इनेविटेबल का मतलब बहुत ज़रूरी है। बिना कैपिटल के कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर पाना इम्पॉसिबल है। अमाउंट जो है फाइनेंस का, वो लिमिटेड होगा भले, मतलब कम होगा। उसके अल्टरनेटिव यूज़ेस भी होंगे, मतलब आप या तो पैसे यहाँ खर्च कर पाएँगे या वहाँ खर्च कर पाएँगे। तो इसीलिए आपको फंड्स को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, प्लस आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके फंड्स का कहीं वेस्टेज ना हो। अगर कभी भी आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है कि भई आपके पास जितना आपके पास पैसे होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो आपके बिज़नेस को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। क्रेडिट वर्दीनेस आपकी अफ़ेक्ट हो जाएगी अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिट वर्दीनेस का मीनिंग यहाँ क्या होता है कि आपने सपोज़ कर लीजिए किसी से उधार पे माल लिया और उसको आपने प्रॉमिस किया है 2 महीने में पेमेंट आ जाएगा, पर आप उसको लेट कराए जा रहे हैं, तो आप खुद ही इमेजिन करिए वो आदमी आपको नेक्स्ट टाइम तो क्रेडिट पे गुड्स देगा नहीं। कभी-कभी फर्म को इग्नोर करना पड़ता है जो हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और कैश डिस्काउंट के एडवांटेजेस भी उनके चले जाते हैं। हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स मतलब कई भी ऐसी-ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो आप अगर उसमें पैसे डालेंगे तो बहुत सारे पैसे कमाएँगे। प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा होगा लेकिन वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं होते। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब भी मैंने अभी आपको जैसे एग्ज़ाम्पल दिया 2 महीने मैं उधार ले रही हूँ उनसे, वो आदमी मुझे बोल रहा है अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मैं वो कैश डिस्काउंट ले नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पेमेंट करने के लिए कैश है ही नहीं। प्लस रॉ मटेरियल्स खरीदने में उनको दिक्कत होती है। तो ये सारी दिक्कतें तब आएँगी जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगा, तो बेटर आप अपने बिज़नेस में सफिशिएंट कैपिटल को रखें। ओनर्स फंड्स वाला जो ये आपका है टॉपिक, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और होपफुली इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।